स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर मैपिंग ये एक बहुत ही की टॉपिक है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता है। और जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से समझ में नहीं आती है तब तक आप किसी भी टर्मिनोलॉजी का यूज कर लो, आपका ऑर्डर ब्लॉक गलत होगा, आपका इम्बैलेंस गलत हो जाएगा, आपका जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी रहेगी, आप जो भी टेक्निक्स का यूज करते हो वो सभी वहां पर गलत हो जाएंगी। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर अच्छे से आप मैप नहीं कर पाते हो तब तक आप जो है हमेशा गलत डायरेक्शन में ट्रैप होते रहोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो आपके सामने चार्ट है ये मेरे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था और उसने मेरे से ये पूछा था कि सर यहाँ पर मैंने सही से हाई लो मार्क किया, उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ, लेकिन वो फॉलो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए था इस एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन ऐसा कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिला है, बल्कि प्राइस जो है बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूवमेंट वहां पर शो किया है। और ये एक कॉमन सवाल है, बहुत से ट्रेडर्स मुझे जो भी नए ट्रेडिंग सीखने आते हैं वो ये सवाल मेरे से अक्सर पूछते हैं और उन्हें जो है मैं वहां पर तो बताता ही हूँ, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स को ये आखिर में समझ नहीं आता है क्योंकि आप जहां से भी सीख रहे हो वो प्लेटफॉर्म पे भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में रियल स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर को किस तरह से मैप करते हैं। तो आज के इस टीचिंग में मैं आपको आपके सभी डाउट्स से क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर मैपिंग आप किस तरह से कर सकते हो। और साथ ही में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी दूंगा जिसके बदौलत आप जो है कभी भी गलत स्ट्रक्चर मैप करके फंसोगे नहीं, मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। वेलकम बैक गाइस टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो आज के इस टीचिंग के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर मैपिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही आसानी से हम जो है इसे आज ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर हो, आपको बहुत ही आसानी से स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर वहां पर मैप करने में हेल्प होगी। मैंने एडवांस लेवल इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो तब आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो लेवल तक जाने के लिए भी आपको पहले ये सब चीजें करनी रहती है। ये प्रैक्टिस करोगे सालों तब आप वहां पर उस स्टेज पर जाओगे जहां पर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे ही वहां पर जो है प्राइस का पता लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन में वहां पर प्राइस जाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये टीचिंग रहने वाला है। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसे वहां पर समझते हैं कि किस तरह से आप स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हो, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये पहले ही पता रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको जो है इसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो देखिए, जब भी प्राइस किसी एक डायरेक्शन में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हम वहां पर जो है स्ट्रक्चर मैप करते हैं और जैसे ही वहां पर हाई, जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो जाता है तो हम वहां पर हायर हाई नया फॉर्म होने का वेट करते हैं और जो वो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है और जो लो एस्टैब्लिश हुआ है उस प्रोसेस को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस अप ट्रेंड में था तो यहाँ पर ये एक हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया जिसे आप करेक्टिव लेग भी बोलते हो और उसके बाद में प्राइस फिर से उस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है तो ये हमारा लो हो गया और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये स्ट्रक्चर जो था ये ब्रेक हो चुका है, प्राइस ऊपर की तरफ चलने स्टार्ट कर दिया है। सिमिलरली चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे ही हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि वो वहां पर, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर था, जो ये बुलिश था, अब ये बियरिश हो चुका है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर अभी कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पर बुलिश था तो अब बियरिश साइड में प्राइस जाएगा और उस हिसाब से आप जो है अपना कोई भी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर आप जो भी फिबोनाची का यूज करते हो, जो भी रिटेल स्ट्रेटजी हो या फिर कोई भी स्ट्रेटजी रहेगी, तो कुछ इस तरह से आप जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करते हो ट्रेडिंग करते टाइम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना आसान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उतना आसान प्राइस कभी भी आपको बिहेवियर शो नहीं करता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको उसका सही तरीका पता नहीं है कि किस तरह से स्ट्रक्चर को आखिरकार हम मैप करते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है अभी बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो। आपको सीधा मैं टेक्निक ही यहाँ पर शेयर कर दूँगा कि आपको हाइली एक्यूरेसी के साथ में स्ट्रक्चर मैप करना आने लग जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको जो है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर देना है। ओके, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करना है और रिसेंटली जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर लेना है। अभी आप क्लियरली यहाँ पर किसी भी चीज को अगर ड्राइंग निकाल दोगे तो भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर जो है, ये देखिए, कुछ इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर पुल बैक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेंज आया, फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर इसे इसने ब्रेक कर दिया है। तो आपको सिंपली इसे आइडेंटिफाई करना है कि जो रिसेंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसे, या फिर रिसेंट का चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा उसको आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई करना है, और ये सब करना है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी काम नहीं करना है, आप जो है बार-बार ट्रैप हो जाओगे। आपको चाहिए प्रैक्टिस, आप करने लग जाओगे लेकिन आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो जो मैं कह रहा हूं वही आपको करना है। तो स्टेप 1 ये था कि आपके चार्ट के अंदर आपको जो है हायर टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिमम 1 आवर हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद में आपको रिसेंटली जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसे मार्क कर लेना है। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रीवियस हाई है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हाई ब्रेक हुआ है, तो इस हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीक किया है और नीचे आ गया। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, एटलीस्ट मिनिमम 1 कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए। तभी जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म रहता है, नहीं तो हम उसे जो है एक लिक्विडिटी स्वीप मान लेते हैं। क्योंकि जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको इसे कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सिंपली वेट करना है। तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि हाँ, आपको क्या करना है। तो स्टेप 2 के अंदर अभी आपको क्या करना है, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लिया है। आपको जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जो भी एक शॉर्ट टर्म लो दिखाई दे रहा है, आपको उसे मार्क कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक शॉर्ट टर्म लो जो आपको ब्लू शेडेड सर्कल जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका शॉर्ट टर्म लो था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले। तो आपको उसे मार्क कर लेना है और उसका जो है वेट करना है कि प्राइस जो है इस लो को पहले वहां पर स्वीप कर दे। जब तक ये स्वीप नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है सिंपली। अभी प्राइस को स्वीप करने का वेट करना है, और जैसे ही प्राइस इसे स्वीप कर लेगा तो आपका जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद में हाई वहां पर रहेगा वो कंफर्म हो चुका है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट हाई बन चुका है, क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो भी टर्मिनोलॉजी रहेगा, जैसे कि आप फिबोनाची का यूज करते हो या फिर रिटेल स्ट्रेटजी का यूज करते हो या फिर स्मार्ट मनी इम्बैलेंस हो गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जो भी टेक्निक का यूज करते हो, आपको उसे वहां पर यूज करना है, यूटिलाइज करना है और आपको वेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो आप पहले ऑर्डर ब्लॉक को वहां पर मार्क करोगे। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल से लेके इस कैंडल, ये बॉडी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप जो है, अगर रिटेल आपका कोई स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, जैसे कि बहुत ही फेमस है आपका फिबोनाची गोल्डन रेशियो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। कोई वहां पर जो है दिक्कत नहीं आएगी। आप लो से लेकर, क्योंकि ये लो कंफर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से, और ये हमारा हाई अभी कंफर्म हो चुका है जब ये शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर ट्रिगर हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो है प्राइस यहाँ पर 50 और 0 जो आपका वो होता है 0.618, इस ज़ोन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका रिटेल स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और आपका स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो आप जो है यहाँ पर अभी नेक्स्ट बाइंग के लिए रेडी हो सकते हो। ये इसका इंडिकेशन आपको मिल जाता है। तो अभी हम चलेंगे स्टेप 3 के ऊपर और देखेंगे कि आपको क्या करना है स्टेप 3 के अंदर। तो स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ये सेम चार्ट है अभी का जहां पर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा था। अभी वो चार्ट 1 आवर के ऊपर था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने मार्क किया था। अभी आप शिफ्ट हो चुके हो लोअर टाइम फ्रेम, जो कि आप कॉमन यूज करते हो, तो हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम को लेके चल रहे हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम बिलो 15 मिनट्स। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप क्या है, क्या जैसे हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट किया, अभी हमें पता है कि ये नेक्स्ट हाई टारगेट होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। आपकी जो भी मेथोडोलॉजी थी या फिर जो भी आपने यूज किया है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका रिटेल स्ट्रेटजी, जो भी आप इंडिकेटर या फिर जो भी यूज करते हो, वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है जैसे ये शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर टच हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चार्ट को ज़ूम करना है और आपको वेट करना है इस टाइम फ्रेम के ऊपर, इस लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। तो अभी हमने सेम चार्ट ज़ूम कर लिया है। ओके, ये वो शॉर्ट टर्म लो था 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर जो यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है और इसके बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया है। तो अभी आपको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का जब ये चीज़ हो चुकी है। तो क्लियरली आपको कोई भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो शॉर्ट टर्म हाई था, ओके, जिसके बाद में यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पर कंफर्म हो जाएगा। अभी ये सब सेम दिख रहे हैं तो हम इसे जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आप वेट करोगे आपका जो भी ट्रेड करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि आप या तो आपका फिबोनाची का यूज कर सकते हो सिंपली, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम रिटेल स्ट्रेटेजी की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात करें तो ये लास्ट कैंडल था जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, इसके अंदर बहुत बार प्राइस टैप किया है और वहीं से हमें रिएक्शन देखने को मिला है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है। ओके, ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा हमें मिल गया है। तो ये वो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, ज्यादा इसका विक लेने की भी जरूरत नहीं है, हम इसका बॉडी ही यूज कर सकते हैं, जिसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इमीडिएटली प्राइस को ऊपर की तरफ सेंड किया और यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं हो रही है। आप अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार फिर से रिवाइंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका था तो हमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, क्योंकि अभी आपको मैं नहीं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको दूसरे स्मार्ट मनी टूल्स के बारे में पता है, आपको सिंपली मैं ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली एंट्री करना इस वीडियो के अंदर जो है, इस टीचिंग के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग ही सिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर काम किया है और इसने फिर प्राइस को ऊपर की तरफ सेंड किया है। लेकिन अब हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप कैसे स्ट्रक्चर को मैप करोगे विदाउट गलती, कोई भी गलती किए हुए। तो अभी हमने जो है इसे मार्क कर लिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में क्या हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर जो है नेक्स्ट हाई क्रिएट हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर एक बार हो गया, इसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला है। ओके, आप क्या कहोगे, मेजोरिटी, आप मींस मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यही बोलेंगे कि ये जो है, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया। यहीं पर आप गलती कर देते हो। अभी ध्यान से समझो कि यहाँ पर आपने गलती क्या की है। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है उसने ऑलरेडी ये जो आपका 1 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर का हाई है उसे स्वीप कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर गौर से देखते हो प्राइस को तो ये जो भी रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है या फिर ये लो के कंपैरिजन में ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है। ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाई फॉर्म नहीं हुआ है। आपको सिंपली वेट करना है नेक्स्ट रिट्रेसमेंट आने का और आपका नया जो हाई है वो फॉर्म होने का। अगर आप गौर से देखोगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, क्योंकि उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो हमें जो है नेक्स्ट आपका हाई मिल चुका है। तो अभी अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा एक रेंज है, ये आपका स्विंग क्रिएट हो चुका है। ये पूरा आपका एक इंपल्सिव प्राइस बिहेवियर आपको देखने को मिल गया है। ये जो है ये शॉर्ट टर्म, इसके अंदर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर आप इसे बोलोगे, ये किस काम का होता है ये भी मैं आपको अभी के अभी प्रूव कर देता हूं। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये एक आपके लिए
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था। ओके, प्राइस को पुल बैक तो चाहिए, लेकिन पहले लिक्विडिटी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो ये लिक्विडिटी जनरेट करेगा, इसका स्मार्ट मनी यूज करेंगे, और जैसे ही प्राइस डिप करेगा तो वहां पर स्मार्ट मनी अपना बाइंग इनिशिएट कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पर नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ओके, ये जो है ये आपका नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गया है। तो ये बात को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करते हो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे ही अपना स्ट्रक्चर मैपिंग समझ लेते हो और बाद में ट्रैप हो जाते हो। अगर आप वो वैसा करते तो आप यहाँ पर अभी तक इस मूव तक आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर चुके होते और आप वहां पर ट्रैप हो जाते, और आप बाद में कहते कि यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर की तरफ क्यों चला गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल में मैप किए ही नहीं जाते, आप ऐसा बोलने लग जाते हो। जबकि प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि आपको रियल कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है। तो अगर इन शॉर्ट में समराइज कर दूं, तो स्टेप 1 के अंदर हमने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर वहां पर शिफ्ट किया, और वहां पर देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो रिसेंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कहां पर हुआ है। और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने जो है वेट किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो भी प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो था वो स्वीप हो जाए इस एग्जांपल के अंदर। ओके, या फिर अगर हाई होता तो वो स्वीप हो जाता। थर्ड स्टेप के अंदर जैसे ही वो चीज वहां पर हो जाती है, तो हम थर्ड स्टेप के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और वो होने के बाद में हम वेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के होने का। अभी इसका आपको लॉजिक समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे ही वो शॉर्ट टर्म लो वहां पर स्वीप हुआ है, उसके बाद ही हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स का वेट करोगे या फिर मैप करना स्टार्ट करोगे। आप सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पर ढूंढोगे नहीं, आपको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाने का, क्योंकि ये आपका सिग्नल रहता है कि जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट आई है, यहां से यहां तक जो रिट्रेसमेंट आई है वो खत्म हो चुकी है, और अब यहां से जो है प्राइस फिर से अपना ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। तो ये इस टेक्निक से आप जो है, आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग लग जाए चीजें, लेकिन इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कुछ दिन इसका प्रैक्टिस करो, आपको जो है बहुत ही स्मूथली स्ट्रक्चर मैप करना आना लग जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का ये लेसन और ये टेक्निक। अगर आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, आपको पसंद आई है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे जो है इस फ्री चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही में आपको मेरे डेली ट्रेड सेटअप्स, डेली अपडेट्स, जो भी मैं मार्केट के अंदर काम करता हूं, वो सभी चीज़ों का एक्सेस चाहिए तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है आज का टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप एक थम्स अप डाल के जो है लाइक करके मुझे वहां पर बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।